एक व्यक्ति हैं, उनके दो बेटे और एक बेटियां होती हैं। जो इकलौती बेटी है वो अपने माता पिता और दो भाइयों की दुलारी होती है। उसका जो मन करता खाती थी और जो मन करता था खरीदती थी। उसके पिता गरीबी में भी अपने बेटी के हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, लेकिन वही बाप अपनी बेटी के अंतिम जिद को पूरी न कर सका। उसके बदले में अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा करता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे ज्वाइन होने से फ़ायदा ये है कि आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो और वहाँ पर मैं लाइव आकर के आप सबसे बातें करता हूँ। और जो भी न्यूज़ यहाँ पे अधूरी रह जाती हैं, वहाँ पे मैं बाकायदे पेपर कटिंग के साथ जो अपडेट आते हैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो मस्ट ज्वाइन हो जाओ। चलिए शुरू करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जिला लगता है और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है गिरवाई थाना, और यहीं पर वीरपुर बांध एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राधा कृष्ण प्रजापति होता है। घर में उनकी पत्नी शीला देवी होती हैं, दो बेटे, बड़ा बेटा अवधेश प्रजापति, छोटा बेटा भरत प्रजापति। अवधेश प्रजापति की शादी हो चुकी है बितौवा गांव में, और जो बेटी है जिसका नाम संजना प्रजापति है, जिसकी उम्र 16 साल हो चुकी है। आखिरकार जो राधा कृष्ण हैं एक किसानी किया करते हैं, और जो बेटे हैं वो भी दूसरों के यहाँ काम करते हैं और किसानी का भी काम किया करते हैं। आखिरकार जिंदगी अच्छे से बीत रही होती है। जो संजना है वो अपने दो बड़े भाइयों की दुलारी और अपने माता पिता की भी दुलारी होती है। उसके माता पिता अपने बेटी की हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे, और उसके भाई भी अपने बहन के लिए जान छिड़कते थे। उसके उसकी जो डिमांड होती थी, जो कपड़े पहनना होता था वो देते थे। जो राधा कृष्ण हैं वाकई में गरीब होते हैं, लेकिन गरीबी में भी अपने बेटी की हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं। वो सोचते हैं कि ये बेटी है मेरी, एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, जितने दिन मेरे यहाँ है उतने दिन तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। आखिरकार जो संजना है एक दिन अपने भाभी के मामा के यहाँ घूमने जाती है शिवपुरी। वहाँ पर जब जाती है तो 1-2 दिन तक रुकती है, और वहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नरेंद्र जाटव होता है, शिवपुरी का रहने वाला। और वो संजना को देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। संजना को समझते देर नहीं लगती है, और वो भी जो नरेंद्र जाटव है उसे देखने लगती है। नरेंद्र जाटव अपना मोबाइल नंबर लिख करके संजना को दे देता है। संजना जैसे ही नंबर पाती है, अब वहीं पर जो रिश्तेदार होते हैं उनकी मोबाइल ले करके औरतों का, और उनसे बात किया करती है। आखिरकार जो नरेंद्र जाटव है वो संजना से बोलता है कि संजना वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। नरेंद्र जाटव इस तरीके से जब संजना से बोलता है तो संजना बोलती है कि आप भी तो खूबसूरत हो। अब बस इन्हीं चीज़ों को लेकर के दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। जैसे ही 3 से 4 दिन बीतते हैं, आखिरकार वहाँ पर संजना का मन भी लग रहा था, और एक दिन रात के अंधेरे में नरेंद्र जाटव से मिलती है और दोनों के बीच में संबंध हो जाता है। आखिरकार संजना जो है, जिसकी उम्र उस समय 16 साल थी, वो नरेंद्र जाटव के ऊपर अपना जान छिड़कने लगती है, उससे खूब प्यार करने लगती है। नरेंद्र जाटव भी प्यार करने लगता है। तभी नरेंद्र जाटव बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो संजना बोलती है कि क्या हुआ, आप अगर मुझसे प्यार करते हो तो आपके बच्चे हैं या फिर शादी हो गई हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। आखिरकार संजना प्यार करने लगती है नरेंद्र जाटव से, और नरेंद्र जाटव भी संजना से खूब प्यार करने लगता है।
आखिरकार उस समय तो जो संजना है अपने घर आ जाती है। अब नरेंद्र जाटव अपने घर शिवपुरी से मिलने के लिए, जो गिरवई थाना में इसका घर होता है संजना का, वीरपुर बांध, यहाँ पर मिलने आया करता था। यहीं पर अलग अलग जगहों पे मिलता था, रात में कभी दिन में बाजार ले जाता घुमाने के लिए संजना को। आखिरकार नरेंद्र जाटव और संजना का जो प्यार है परवान चढ़ने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 1.5 से 2 साल बीत जाते हैं। अब संजना जो है नरेंद्र जाटव से बोलती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आखिरकार नरेंद्र जाटव भी तैयार हो जाता है, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। नरेंद्र जाटव बोलता है कि ठीक है संजना, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, चलो शादी करेंगे दोनों लोग। आखिरकार संजना जो है अपने घर पे बिना बताए घर से एक दिन निकलती है और फिर घर पे आती ही नहीं है, और नरेंद्र जाटव के साथ फरवरी 2024 में घर छोड़ करके भाग जाती है और एक मंदिर में शादी कर लेती है। नरेंद्र जाटव उदयपुर राजस्थान में शहर में एक रूम लेता है और वहीं पर ड्यूटी करता है और संजना के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। इधर जो राधा कृष्ण होते हैं संजना के पिताजी, ये थाने जाते हैं, गिरवई थाने जाते हैं और वहां पर गुमशुदगी दर्ज कराते हैं कि साहब मेरी बेटी घर में रहती थी, लेकिन वो बताते हैं कि 2 दिन हो गया और वो घर से कहाँ गई पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है और संजना की तलाश करने लगती है। दरअसल संजना उस समय नाबालिग थी, तो पुलिस उसकी तलाश करने लगती है, लेकिन कहीं पर पता नहीं चल रहा था। जो राधा कृष्ण है, अब इनकी बेइज्जती भी होने लगती है। गांव में आसपास सभी जगह इनके बेइज्जती होने लगती है कि इनकी बेटी फरार हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे बातें जो हैं लीक हो रही थी। और जब बेइज्जती होने लगती है तो राधा कृष्णन जो है शराब के आदी हो जाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है और इनके जो बेटे हैं उन्हें भी टेंशन हो जाता है कि आखिर मेरी, जो राधा कृष्ण है सोचते हैं कि मेरी एक ही तो बेटी थी, वो भी मेरी नाक कटा दी। आखिरकार पुलिस भी जांच पड़ताल करी रही थी, संजना की खोज करी रही थी, लेकिन अब जैसे कुछ लोग बताते हैं, किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है कि उदयपुर के राजस्थान में जो नरेंद्र जाटव है वो संजना प्रजापति को लेकर रहता है। आखिरकार जो पुलिस है वो डायरेक्ट कॉल लोकेशन के थ्रू जो नरेंद्र जाटव है उसके रूम पर पहुंच जाती है और दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जो संजना है उसे लेकर आती है पुलिस और राधा कृष्ण के हवाले कर देती है, यानी संजना के पिता के हवाले कर देती है। दरअसल नाबालिग होती है संजना, तो उसके पिता के हवाले कर दिया जाता है। अब पिता जो राधा कृष्ण है अपने बेटी को देखते हैं 6 महीने बाद, तो वाकई में सोचते हैं कि चलो 14 अगस्त 2024 की बात होती है, जब संजना राधा कृष्ण के पास आती है, तो राधा कृष्ण सोचते हैं कि चलो बेटी ने जो किया सो किया, अब इसकी शादी दूसरे जगह कर देंगे और फिर हम लोग पाप पुण्य से बरी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, ताकि दुनिया ये ना कह सके कि जिंदगी भर ये दाग न लगा रहे कि राधा कृष्ण की बेटी दूसरे कास्ट के साथ भाग गई, यानी एक प्रजापति की बेटी होकर के जाटव के साथ भाग गई। आखिरकार जो राधा कृष्ण है ये अपने बेटी की शादी का तलाश करने लगते हैं, लेकिन 14 अगस्त 2024 को दोपहर में पुलिस इनके हवाले की थी राधा कृष्ण के। अब जो संजना है वो नरेंद्र जाटव के याद में खाना ही नहीं खाती है। अब उसे टेंशन रहता है कि मैं अपने पति मान चुकी थी नरेंद्र जाटव को और उससे दूर हो चुकी थी, तो खाना ही नहीं खा रही थी। शाम हो जाता है, रात जैसे होता है। अब रात में संजना प्रजापति अपने भाभी के मोबाइल से नरेंद्र जाटव के पास फोन करती है और बोलती है कि नरेंद्र, तुम मुझे भूल गए, मुझसे शादी किए थे, आज बताओ पुलिस मुझे पकड़कर मेरे घर पे रख दी है, आखिर मैं ऐसे ही रहूंगी। नरेंद्र जाटव प्यार में पागल था, अंधा था। वो संजना से बोलता है कि संजना तुम टेंशन न लो, कल तुम मुझसे मिलना, सिद्ध बाबा पहाड़ी पर तुम मुझसे मिलना और वहीं पर हम दोनों फिर से भाग चलेंगे। अब ऐसे जगह भागेंगे कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। आखिरकार ये बातें संजना की भाभी सुन रही होती है और वो संजना के भाई जो अवधेश होता है उससे बताते हैं कि ये लोग सुबह प्लानिंग बनाए हैं सिद्ध बाबा पहाड़ी पर मिलने के लिए। आखिरकार
उस समय जो अवधेश प्रजापति है ये अपने पिताजी से और भाई से बताता है कि संजना सुबह निकलने वाली है, हम लोग कुछ करेंगे जरूर। नरेंद्र जाटव मेरे घर को बिगाड़ रहा है, मेरी बेइज्जती करा रहा है, उसको हम लोग मारेंगे। ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। आखिरकार सुबह जैसे होता है, संजना को लगता है कि मेरे घर वालों को पता ही नहीं है, मैं फिर से निकलूंगी और फरार हो जाऊंगी। निकलती जरूर है घर से। अब इसके जो भाई लोग हैं पीछा करते रहते हैं। जो अवधेश प्रजापति और भरत प्रजापति और इसके पिता राधा कृष्ण प्रजापति अपनी बेटी का पीछा करते रहते हैं बाइक से, तीनों लोग। अब जो संजना है वो पहुंचती है सिद्ध बाबा पहाड़ी पर सुबह सुबह, और जैसे ही पहुंचती है नरेंद्र बाइक से पहले से वहां पर इंतजार कर रहा होता है। तभी जो संजना अपने प्रेमी से मिलती है नरेंद्र जाटव से और उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि नरेंद्र, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगी। मेरे घर वाले मेरी शादी दूसरे जगह मान रहे हैं और मुझे तुमसे जुदा कर रहे हैं, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकती हूँ। अब नरेंद्र बोलता है कि टेंशन मत लो तुम संजना, अब तुम मेरे पास आ गई हो, अब मैं तुम्हें ऐसे जगह ले चलूंगा कि कोई देख ही नहीं पाएगा। आखिरकार वो बोलता है कि मेरे बाइक पर बैठो। जैसे ही संजना आखिरकार नरेंद्र जाटव के बाइक पर बैठती है, वैसे ही जो संजना के दो भाई और पिता हैं चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही घेरते हैं, नरेंद्र जाटव आखिर करे तो करे क्या। संजना के जो पिता हैं राधा कृष्ण अपने बेटी के बाल पकड़ते हैं और खींचते हुए उसे घर ले आते हैं। और जो दो भाई हैं अवधेश प्रजापति और भरत प्रजापति, ये जो नरेंद्र जाटव है इसके हाथ पैर पकड़ते हैं और जबरन बाइक पर बैठाते हैं। अवधेश प्रजापति बाइक चलाता है और भरत पीछे से पकड़ लेता है नरेंद्र जाटव को, और ये लोग सोचते हैं कि कहीं सुनसान ले चलेंगे जगह पे और वहीं पर नरेंद्र जाटव को इस दुनिया से हटा देंगे। और जैसे ही वहां से लेकर चलते हैं, सिकंदर कंपू बाजार पड़ता है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो भीड़ भाड़ जगह होती है और अवधेश थोड़ा बाइक को धीरे करता है। तभी जो नरेंद्र जाटव है तेजी से चिल्लाता है कि बचा लो हमें, बचा लो, क्योंकि उसे आशंका हो जाती है कि ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। और जैसे ही तेज तेज चिल्लाता है कि हमें अपहरण कर रहे हैं, मुझे बचा लो, तो आसपास के लोग उसे छुड़ाते हैं और जैसे ही छूटता है नरेंद्र वहां से फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। अब जैसे ही गायब होता है, अब इन लोगों के पास फोन आता है अवधेश प्रजापति और भरत प्रजापति। अवधेश के पास अवधेश के पिता राधा कृष्ण प्रजापति फोन करते हैं कि बेटा, तुम्हारी बहन संजना को मैंने इस दुनिया से हटा दिया। अब जैसे ही अवधेश और भरत सुनते हैं ये बात, उस समय तो राधा कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग फौरन घर आ जाओ, तुम्हारी बहन को इस दुनिया से मैंने हटा दिया। ये लोग फौरन बात सुनते हैं तो ये लोग भी गायब हो जाते हैं, घर जाते ही नहीं है, फरार हो जाते हैं। अब इसके पिता कुछ देर अपने बेटों का इंतजार करते हैं, उसके बाद नहीं आते तो वो थाने पहुंच जाते हैं। राधा कृष्ण प्रजापति जो है थाने जाते हैं, गिरवई थाने जाते हैं, और वहां पर थाने पर पहुंचने के बाद पुलिस वालों से बोलते हैं कि साहब, मैंने अपने बेटी को इस दुनिया से हटा दिया है। अब जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं वाकई में सन्न रह जाते हैं कि एक पिता थाने आकर बोल रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इस दुनिया से हटा दिया। आखिरकार पुलिस जो है उसके साथ घर आती है, इसके जो राधा कृष्ण है इनके घर पर आती है पुलिस, तो वाकई में देखती है कि एक लाश जो है पड़ी हुई है। अब वहां पर देखते ही देखते मामला जो है सुर्खियों बटोरने लगता है, तेजी से वायरल होने लगता है। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान है, वो पहुंचते हैं मौके पर और उसी समय राधा कृष्ण प्रजापति को गिरफ्तार कर लेते हैं और संजना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जांच पड़ताल होने लगती है कि वाकई में सब हुआ क्या है। संजना के पिता तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन संजना के दो भाई और उसका प्रेमी फरार थे। अब पुलिस छापे मारने लगती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी जो अवधेश है ये अपने ससुराल जाता है। 15 तारीख की बात होती है, जिस दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था 15 अगस्त 2024 को। उसी दिन अवधेश अपने ससुराल बितौआ जाता है और 16 तारीख को अपने मामा ससुर शिवपुरी में जाता है और वहीं से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन भरत जो है अभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है, फरार है। और जो प्रेमी है वो भी
कहाँ चला गया कोई पता ही नहीं चल रहा है। वो भी फरार ही है, लेकिन कहाँ गया कोई पता नहीं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तभी पुलिस जो है संजना के पिता राधा कृष्ण से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो राधा कृष्ण बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी को जब पकड़कर घर लाया था तो मैंने उसे बहुत समझाया था कि बेटी जो हो गया सो हो गया, अब उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी अपने कास्ट में शादी कर दूंगा, एक दूसरे कास्ट का व्यक्ति है, मेरी बेइज्जती हो रही है इससे, मैं तुम्हारी अपने कास्ट में अच्छे जगह शादी कर दूंगा। बहुत समझाते हैं संजना को, संजना के पिताजी, लेकिन संजना अपने जिद में थी और बोलती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही जाऊंगी, उससे मैं शादी ऑलरेडी कर चुकी हूं और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन उनके जो पिता हैं संजना के, वो भी अपने जिद में हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ तो शादी नहीं होने दूंगा। और जब फिर से जबान लड़ाती है संजना, तो संजना के पिता उसको दस्ती से उसका गला दाब देते हैं और संजना इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और फिर थाने आकर के पूरा मैटर बताते हैं। अब पुलिस संजना के प्रेमी का और संजना के छोटे भाई का तलाश कर रही है। बाकी आगे का जो भी अपडेट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहां पे मस्ट ज्वाइन रहना। बाकी इस पूरी जो कहानी है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना। यहाँ पर संजना की भी गलती थी, क्योंकि उसके पिता और भाई इतना प्यार दुलार देते थे, इतना उसे मानते थे, लेकिन वो अपने पिता और भाई के खिलाफ जा करके किसी अन्य कास्ट से शादी कर ली। किसी अन्य कास्ट से शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन वो जिस व्यक्ति से शादी की थी वो ऑलरेडी उसके 2 बच्चे थे, उसकी ऑलरेडी एक बीवी थी। आगे चल करके संजना का क्या ख्याल करता वो तो कोई कंफर्म नहीं था। जो अपने बीवी और बच्चों का नहीं हुआ वो संजना का क्या होता। यही सब सोच करके संजना के पिताजी वहां शादी करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन संजना की जिद ने उसे इस दुनिया से हटा दिया। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। संजना के पिताजी वाकई में गलत किए उसको इस दुनिया से हटा करके, उसके जुर्म में उन्हें सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वो अभी सलाखों के पीछे हैं, बाकी कितने साल की सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो शांतिलाल जी हैं जो कि गुजरात से हैं, पिंटू रंजन औरंगाबाद बिहार से, राम ठाकुर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, मोहनलाल पुनिया आकाश फैशन ज्वेलरी चिकपेट बंगलोर से, इनका एक दुकान चलता है आकाश फैशन ज्वेलरी के नाम से। तो अगर आप बंगलोर से हैं तो इनके दुकान को जरूर विजिट करना। दीपक यादव बेगूसराय उत्तर प्रदेश से, जेएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, अवधेश जो कि गया बिहार से रहने वाले हैं, वीरू मिश्रा अहमदाबाद से, रामलाल मेघवाल अरटा बाड़मेर राजस्थान से, सिद्धनाथ मौर्य कैमूर बिहार से, दिलीप पांडे काशीपुर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।